मेरे जिगरी दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम डेली बाय डेली आज का दिन इतिहास में क्यों खास है इसके बारे में बातें करते आ रहे हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेली मैथ्स क्वेश्चन के बारे में। इसके अलावा आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सीआरपीसी सेक्शन और हिस्ट्री ऑफ द डे। आज बात करेंगे 28 मार्च का दिन इतिहास में क्यों खास है। और इसके अलावा आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा कि 2011 में देश में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई और कितने साल बाद इसका लक्ष्य दुगुना रखने के लिए बात की गई है। और इसके अलावा बात करेंगे जो देश में बाघों का संरक्षण होता है किस संगठन द्वारा किया जाता है, किस प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। तो आपको एक ही वीडियो में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाते हैं। इसमें जीके से लेकर के आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और मैथ्स के बारे में एक ही वीडियो में आपको बहुत कुछ मिल जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते। पहला जो है टॉपिक डेली मैथ क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, 2 पे घाते -2, 4 पे घाते -3 और 6 पे घाते -2 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, जब इसको हम नीचे करेंगे तो 1/2 पे घाते 2 हो जाएगा। इसको नीचे करेंगे, इसका इनवर्स है तो 1/4 पे घाते 3 और 1/6 पे घाते 2। और इसको जब स्क्वायर कर देंगे, क्यूब कर देंगे और स्क्वायर करेंगे तो 1/4, 1/64 और 1/36 इतना आएगा। अब इसका अगर हम क्या करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, जब इसका एचसीएफ ज्ञात करना है तो अंश का एचसीएफ ज्ञात करते हैं और हर का एलसीएम ज्ञात करते हैं। जब एचसीएफ कहेगा तो अंश का एचसीएफ ज्ञात करेंगे और हर का क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम। लेकिन इसका अगर एलसीएम कहता है ज्ञात करने के लिए तो अंश का एलसीएम ज्ञात करते हैं और हर का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो अंश का एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो 1 अंश है तो 1 अंश का वही कॉमन मिल रहा है तो 1 हो जाएगा एचसीएफ। जब हम 4, 64 और 36 का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 4, 64, 36 का एलसीएम होगा 576 होगा। अब 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर होता है। तो 24 का स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो 24 पे घाते -2 हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन का उत्तर था। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग को अलग अलग इन संख्याओं से गुणा करने पर क्रमशः 8288 एवं 4256 प्राप्त होते हैं। तो कह रहा है संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। इसके अलावा पूछ सकता था कि पहली संख्या ज्ञात कीजिए और दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, संख्याओं का योग और संख्याओं का अंतर। तो मान लेंगे 2 संख्याएं होती हैं ए और बी। देखिए मान लेंगे 2 संख्याएं होती हैं। इसके लिए सूत्र क्या होता है कि जो क्वेश्चन कह रहा है उसी से क्या करना है, उसी हिसाब से करना है। तो a प्लस बी दिया हुआ तो हम क्या जानते हैं, अंडर रूट ए प्लस बी होता है। अंडर रूट क्या होता है, ए प्लस बी। ए का मान कितना, ए मान लेंगे ए का मान कितना 8288 और बी का मान कितना 4256। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 12544 आएगा, 12544 आएगा। और जब इसको आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 12544 को तो 112 आएगा। कितना आएगा, 112। इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट जानते हैं कैसे निकाला जाता है। देखिए अगर ध्यान देंगे 2 अंक लेंगे तो अंतिम अंक कितना है 4, तो 2 हो गया और यहाँ पर 1 अंक छोड़ 125 तो 11 का 121 तो 112 आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, आने वाले वीडियो में जब स्क्वायर रूट और इस घन क्यूब पढ़ाएंगे बताएंगे तो यहाँ पर बताते जाएंगे। फिर कह रहा दूसरा संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं के अंतर के लिए क्या होता है, a माइनस बी दे दे x माइनस वाई। जो संख्या दी रहती है उसको क्या करते हैं, दोनों में से घटा करके और जो इसको इसका दोनों को जोड़ के स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तब इन दोनों को क्या करें, जब घटाएंगे तो कितना आएगा 4032 आएगा और इसका स्क्वायर रूट निकालना 112 आएगा। जब दोनों को काटेंगे तो 36 आएगा। ध्यान दीजिएगा। दूसरी टॉपिक क्या है कि आज का दिन इतिहास में क्यों खास है। देखिए मार्टिन लूथर किंग ने आज ही के दिन अश्वेत अमेरिकियों के लिए समान अधिकार की मांग करते हुए उनकी समस्याओं की तरफ से सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए काम किए। आज ही के दिन 2000 में वेस्ट इंडीज के कार्टनीवाल्स ने आज ही के दिन वेस्ट इंडीज के कार्टनीवाल्स ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने का कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। 2015 में आज ही दिन साइना नेहवाल दुनिया की नंबर 1 महिला खिलाड़ी बनती हैं। 2011 में आज ही के दिन देश में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज करने की गई और ताजा गणना के अनुसार वर्ष 2006 में बाघों की संख्या जो थी 1411 था और मुकाबले में आज कितना हो गई, मतलब 2011 में 1706 हो गई।
29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, वैश्विक बाघ दिवस भी कहा जाता है इसे। 2010 में हर साल से यह दिवस मनाया जाता है, यह दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस मनाया गया था रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में, और इसमें 13 देश हिस्सा लिए थे। कितने देश लिया? 13 देश। 2022 तक बाघों की संख्या दुगनी करने के लिए इसमें बात कही गई थी 2022 में। अब भारत एक ऐसा देश बना जो अपने कमिटमेंट के अनुसार उसने बाघों की संख्या क्या क्या लिया है? दुगना कर लिया है। और 2021 का थीम क्या है? बाघों का अस्तित्व हमारे हाथों में है। 2021 का थीम क्या है? बाघों का अस्तित्व हमारे हाथों में। भारत में बाघों की आबादी 70% दुनिया का है, मतलब सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं? 70% भारत में पाए जाते हैं दुनिया का, 100% में 70% भारत पाए जाते हैं। 2018 बाघों की संख्या 2967 है। 18 राज्यों में भारत के 18 राज्यों में 51 बाघ अभ्यारण्य हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अनुसार दुनिया भर में 3900 बाघ क्या है? मौजूद हैं। 3900 में अगर देखा जाए तो 2967 भारत में है, बाकी कहाँ पर है? पूरी दुनिया में है। अब बात कर लेते हैं 2014 में बाघों की संख्या 2226 थी, लगभग 33% का इजाफा हुआ। देश में बाघों का संरक्षण किस संस्था के द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसे NCTA कहा जाता है। बिहार में 31 बाघ है, उत्तराखंड में 442 बाघ है, उत्तर प्रदेश में 173 बाघ है, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा 526, महाराष्ट्र में 312, कर्नाटक में 524, तमिलनाडु में 264, इसके अलावा आसाम में 190, गोवा में सबसे कम 3 बाघ है, और झारखंड में 5 बाघ है। अगर पूछ लेगा कि 2014 के आंकड़ों के अनुसार और जो अभी वर्तमान में जो आंकड़े आ रहे हैं, वो बाघों की संख्या कितनी सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में पहले नंबर पर बाघों की संख्या कितनी? 526, कर्नाटक दूसरे में नंबर पर 524 कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश पूछ लेगा तो 173, उत्तराखंड में ज्यादा है 442, और सबसे कम कहाँ है? गोवा में है, और दूसरे नंबर में सबसे कम में झारखंड में। भारत में 2021 की रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया कि 127 टाइगर्स की मौत हुई थी। भारत में 2021 में रिपोर्ट बताया गया था कि 127 टाइगर्स की मौत हुई थी, जबकि 2020 में 106, 2019 में 96, मतलब मौतों की संख्या लगातार है बढ़ती है। जब जनसंख्याएं बढ़ेंगी तो मौत भी ज्यादा होगी। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो मौतें हुई हैं 42, 2021 में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मौत कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में 42 हुआ है। तो ये हमारा क्या था? बाघों को संरक्षण के लिए, बाघों की संख्या बढ़ोतरी दर्ज करने के लिए, दुगना करने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं लागू की गई। अब बात कर देते आईपीसी सेक्शन। आईपीसी सेक्शन 5 में क्या बताता है कि सर्टेन लॉज नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेकेंड टॉपिक इज अनुच्छेद 200, मतलब अनुच्छेद 262 बताता है adjudication ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द वाटर्स ऑफ द इंटर स्टेट रिवर्स और रिवर वैली। CRPC section 136 say that consequences of his the failing to do so person to whom order is the address to obey or so। तो हम आने वाले वीडियो में इसके बहुत डिटेल्स बताएंगे। बस आपको क्या करना है, बस इसमें देखना है कि आईपीसी सेक्शन में क्या है, कौन से शब्द कहाँ से यूज किए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन 1.262 में क्या बताया गया है, 136 सीआरपीसी सेक्शन में क्या बताया गया, इसके हम डिटेल बात करेंगे। तो ये मेरा क्या था, टॉपिक था मैथ के क्वेश्चंस, आईपीसी सीआरपीसी के क्वेश्चंस, हिस्ट्री ऑफ द डे, और 2011 से लेकर के 2022 तक जो बाघों की संख्या दुगनी करनी थी उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको जानना चाहिए। यही वीडियो समाप्त होता है, मिलेंगे कल। थैंक यू।